हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ पेपर की, मतलब आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के जो सिलेबस होते हैं टोटल एकदम सिमिलर होते हैं, बहुत खास अंतर किसी में नहीं होता। जनरल स्टडी यानी इसमें हर एक सब्जेक्ट आपका इंक्लूड है और केवल ऐसा नहीं है कि केवल फैक्चुअल प्रश्न पढ़ लेने से आपके जो है सिलेक्शन हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है। मैंने आपको सभी सोर्स बता दिए हैं कि कहाँ से आपको पढ़ना है। उम्मीद करते हैं जो लोग इसमें सीरियस हैं इस वैकेंसीज को लेकर वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ना कि वो इन चक्करों में होंगे कि विज्ञापन आ जाए फिर पढ़ेंगे या कल आएगा या परसों। ऐसा नहीं है। आपको पता है कि आने वाले जो आपका 6 मंथ है उसी के अंदर पेपर भी हो जाएगा, विज्ञापन के साथ इंक्लूडेड है आपका जो है पेपर। अगर आपका इसके विज्ञापन आपको सितंबर अक्टूबर में भी आएंगे तो भी आपका इसको जनवरी या दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, जो लोग इसमें परीक्षा देते रहते हैं या जो इससे अवेयर है उनको इस बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। तो इसमें हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास घटना चक्र से संपूर्ण वैदिक काल को देखेंगे। आपको सिक्वेंसली मैं पहले प्राचीन इतिहास की चीज़ों को करा रही हूँ। क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के वेटेज ज़्यादा होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को मिला दिया जाए तो 28 से 30 प्रश्न लगभग आपको केवल हिस्ट्री दे सकता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। हमने आपको इसके सीरीज़ में कुछ वीडियो पहले ही दे दी है, जैसे हमने पूरा पाषाण काल कंप्लीट किया, फिर सिंधु सभ्यता कंप्लीट की, आज ये वैदिक काल है, वैदिक काल पूरा होगा, फिर बौद्ध जैन पर आएंगे, फिर इसी सीक्वेंस में आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगा, फिर मॉडर्न करेंगे, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री पर आएंगे। और बीच बीच में आपको और भी सब्जेक्ट के जो है सीरीज दिए जाते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है संपूर्ण तैयारी के नाम से, आप वहां से पढ़ना चाहें तो पढ़िए। करंट अफेयर की भी सीरीज आपको मिलती रहेगी चैनल पर, और जो भी इसके पीडीएफ मैं आपको कराऊंगी सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। केवल इससे भी आपका बेड़ा पार नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता बहुत कुछ है, पढ़ना है आपको भी। आपको बीच में जो भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि संपूर्ण वैदिक काल में किस तरीके के प्रश्न घटना चक्र में दिए गए हैं और कौन कौन से प्रश्न जो है पीसीएस परीक्षा आरओ एआरओ परीक्षा में बने हैं। उसी को इसमें डिटेल 1 लाइनर फॉर्म में आपको दे दिया गया है, एक जगह शॉर्ट करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आसानी से आप याद कर सकें। आइए देखिएगा, देखेंगे आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द है उसका मतलब क्या, वो इंगित क्या करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ये आपको ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, आप जो भी एग्जाम देंगे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो आपको ऑप्शन वहाँ रहता है। तो आर्य का मतलब क्या है, तो श्रेष्ठ वंश से संबंधित है। और जो है संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। पूछा जा सकता है कि आर्य जो है कौन सी भाषा है, तो वो संस्कृत भाषा है। जितने यहाँ मैंने मेंशन किए हैं एक भी लाइन आपको स्किप नहीं करना, सब याद रखना होगा, क्योंकि आप कोई भी परीक्षा दीजिए, पीसीएस परीक्षा दीजिए, उसमें भी आपको ये काम आएगा, क्योंकि घटना चक्र मेनली वो उसी के लिए होती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति, क्लासिकल संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सीरीज पूरी जितनी भी चलाई जा रही है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा, ऋग्वेद है। इससे संबंधित कुछ और तथ्य जहाँ समझ लीजिए कि वर्ण शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग मिलता है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। पूछा जाएगा वर्ण शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किस वेद में किया गया या कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में टोटल 1028 ऋचाएं हैं। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखिएगा ऋग्वेद के बारे में। आगे देखेंगे वेद त्रयी या त्रयी वेद किसे कहते हैं। त्रयी से नाम समझ में आ रहा होगा, 3 वेदों की बात हो रही है। कौन कौन से वेद हैं जिसको हम वेद त्रयी कहते हैं, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। जो आपका अथर्व वेद होता है, 4 वेद होते हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो यहाँ लिखा है एक होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद वो बाद का वेद है, इस वजह से उसको त्रयी वेद में नहीं काउंट करते। तो तीनों नाम याद कर लीजिएगा। अगला देखेंगे वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। आगे देखेंगे आपको वेद का नाम दिया जाता है और मिलान वाले प्रश्न इस तरीके से बनते हैं कि जैसे ऋग्वेद किससे संबंधित है, यजुर्वेद किससे संबंधित है, इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो मैंने एक जगह पर ही चीज़ों को लिख दिया है। देखिएगा जो ऋग्वेद है उसमें क्या चीज़ों पे मेन फोकस किया गया है, तो ईश्वर महिमा और प्रार्थनाओं से संबंधित है हमारा ऋग्वेद। यजुर्वेद क्या है, कर्मकांड यानी बलिदान विधि से संबंधित है, इसमें यज्ञ विधि विधान के बारे में भी यजुर्वेद में बताया गया है। संगीतमय स्रोत जो है कहाँ से मिलते हैं, तो सामवेद से मिलते हैं।
और अथर्ववेद में क्या है, तो औषधियों और तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है, जिसको जादू टोना या जादुई माया कहेंगे। ये सब किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद में ये सारी बातें बताई गई हैं। इसको एकदम से रट लीजिएगा, अपने टिप्स पे रखिएगा। ये आपके वनडे कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर प्रश्न बनते हैं, ठीक है। दे दिया जाएगा कि यज्ञ विधि विधान निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है, आपको बताना होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो कौन सा वेद होगा, वो यजुर्वेद होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा अनेक अनुष्ठानों के विधि विधानों के विषय में जानकारी देते हैं। जो कई हमारे ग्रंथ बनाए गए हैं उसमें होता क्या है, तो उसमें यज्ञों के जो है अनुष्ठान किस प्रकार से किए जाएं, उनके विधि विधान को बताया गया है। तो वैसे तो हमारे जो है ब्राह्मण ग्रंथ कई होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं किस ब्राह्मण से संबंधित। जैसे जो ऋग्वेद है वो जो है ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है, यजुर्वेद जो है शतपथ ब्राह्मण से, और सामवेद जो है पंचवीश ब्राह्मण से, और अथर्ववेद जो है गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे देखेंगे, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। अगर बात की जाए ऋग्वेद की कि इसमें कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। जो 9वां मंडल है ये पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है, याद करिएगा। अगला देखेंगे, सामवेद का संकलन जो है किस पर आधारित है, तो वो ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है, खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। खुदाई के दौरान जो है लौह, आपने जब अभी पिछले वाले वीडियो पढ़े, जैसे पाषाण काल हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ा, तो उसमें आपको पता था कि लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन लोगों को सिंधु सभ्यता तक चांदी के ज्ञान थे। तो लोहे का ज्ञान कब हुआ था, वैदिक काल में ही हुआ था, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर खुदाई में जो है धातु मिली है लोहा, तो वो मेन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं लोहे का, तो अतरंजी खेड़ा से मिला है। अगला देखेंगे, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है, तो उपनिषदों में मेन रूप से दर्शन के बारे में बताया गया है। पहली बार मोक्ष शब्द का जो प्रयोग किया गया वो उपनिषद में ही किया गया। और इसका अर्थ क्या, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। पहले जो शिष्य होते थे गुरु के समीप बैठकर जो है ज्ञान प्राप्त करते थे, उसी को उपनिषद कहेंगे। अगला देखेंगे, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसमें यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किया गया है, तो कौन सा होगा, वो कठोपनिषद होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा जो है अश्वपति शासक थे, किसके, तो के थे। के वंश के जो है शासक कौन थे, तो अश्वपति थे, ठीक। आगे देखेंगे, वैदिक साहित्य का सही क्रम बताइए। वैदिक साहित्य का सही क्रम देखिए क्या होता है, इसको याद करना होगा आपको। वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। उपनिषद को ही वेदांग भी कहते हैं, ठीक है। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद को भी वेदांग कहते हैं। तो इसका सही वैदिक साहित्य का ये सही क्रम है, मिलान के लिए आ सकता है 1 2 3 स्टेटमेंट देके, तो याद कर लीजिएगा। अगला है, आंतरिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो जो आरंभिक, सॉरी मैंने आंतरिक गलती से बोला होगा, आरंभिक जो था शुरुआत में जो वैदिक साहित्य था उसमें सर्वाधिक वर्णित सबसे बार किसका वर्णन ज़्यादा किया गया, किस नदी का, तो वो है सिंधु नदी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है, तो वो होता है अफगानिस्तान में। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ आधुनिक नाम दिए गए हैं और पहले नदियों का कुछ और नाम था, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे कुंभा को क्या कहते हैं, तो काबुल वर्तमान में इसका आधुनिक नाम है। जो है परुष्णी जो नदी थी उसको वर्तमान समय में उसका नाम क्या, परुष्णी का, तो उसका रावी नदी है, ठीक है। और परुष्णी जो है कब बोलते थे, वैदिक काल में उसको बोलते थे, अब वर्तमान में रावी नदी। और सदा नीरा को क्या कहते हैं, गंडक, और जो है सुतुद्री को कहते थे सतलज। वर्तमान में आप सतलज जानते हैं, गंडक जानते हैं, रावी और काबुल के नाम से आप जानते हैं। उसका पुराना नाम भी याद रखेंगे, जब वैदिक काल में उसका नाम था, ठीक है। अब आश्रम की बात करें तो कुल मिला के जो है आश्रम व्यवस्था में बांटा गया था। 4 आश्रम व्यवस्था, उसका सही क्रम पूछ लेगा। जैसे पहले आपका ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है, उसके बाद गृहस्थ जीवन होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है। ये मनुष्य के जो है 4 व्यवस्थाओं को बताया गया था, ठीक है। आगे देखेंगे, बृहस्पति जी को जो है वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। पूछा जा सकता है वैदिक देवताओं का पुरोहित किसको मानते, तो बृहस्पति को मानते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण, निष्क एक प्रकार का आभूषण था वैदिक काल में, तो ये किस
कहाँ पहनते थे ये निस्क नाम का आभूषण, तो वो गले में पहनते थे। जैसे अभी गले में नेकलेस पहनते हैं ना, चेन पहनते हैं और वो सारी चीज़ें, तो उस समय निस्क के नाम से था। ठीक है, आगे देखेंगे। प्राचीन भारत में निकाशा से जाने जाते थे कौन? तो स्वर्ण आभूषण। देखिए निस्क है तो वो गले में पहनने वाला एक आभूषण था, लेकिन निकाशा अगर पूछा जाए तो ये स्वर्ण आभूषण है। इसमें कई प्रकार के आभूषण आ जाते थे वैदिक काल में। ठीक है, मतलब ये सभी प्राचीन भारत के वैदिक काल की बातें चल रही हैं। आगे देखिएगा, वैदिक साहित्य के कई ऐसी विदुषी स्त्रियां हुई जिन्होंने वेद मंत्रों की भी रचना की। हम लोग कई सारे वेद मंत्रों को जानते हैं जिसको हम लोग पुरुषों को जानते हैं, उन्होंने उसकी रचना की, लेकिन कुछ ऐसी विदुषी महिलाएं भी हुई हैं जिनका नाम आपको जानना चाहिए। कौन कौन सी? लोपामुद्रा पूछा जाता है, इनका ही नाम मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, याद रख लीजिएगा, लोपामुद्रा। और ये लोपामुद्रा है कौन? तो ये ऋषि अगस्त्या थी, उनकी पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। फिर घोषा और विश्ववारा और अपाला, ये जो मेनली नाम है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, इसको याद रखिएगा। जो है बुगज कोई जो है किस लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है प्रश्न। तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बोगज कोई अभिलेख में कुछ सूचना मिलती है जिससे यह पता चलता है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। ऐसा किस अभिलेख में लिखा है या किस अभिलेख से पता चलता है कि जो आर्य थे वो ईरान के रास्ते से होते हुए भारत आए थे? वो बुगज कोई अभिलेख में वर्णित है। ठीक है, अगला देखेंगे, किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो है पुरुष मेध का उल्लेख किया गया। अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का धुर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? जो पूर्व आर्य थे उनका धर्म मुख्य रूप से क्या था? तो प्रकृति की पूजा और यज्ञ था। गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसमें किया गया है? तो वो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो वो बलि एवं कर्म कांड पर विश्वास करती थी ऋग्वैदिक काल की जो जनता होती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी पर लड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो वो थी परुष्णी नदी। वर्तमान में परुष्णी नदी को क्या कहते हैं? रावी नदी। ये हमने अभी ऊपर आपको बताया था। आगे देखेंगे, किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा के नाम से संबोधित किया गया? मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा किस नदी को कहते हैं? तो सरस्वती नदी को। ठीक है, आगे देखिएगा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कौन सी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वैदिक युग में? तो वंश परंपरागत और राजतंत्र ही थी। मतलब जो वहाँ का सर्वश्रेष्ठ कुल रहता था उसी की परंपरागत चलते रहते थे वंशज, जैसे कभी वही हिरार्की वाला सिस्टम चलता था, उसी वही जो प्रशासन था वही पहले फेमस था। आगे देखेंगे, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार करना था। जो आर्य लोग थे प्राचीन काल में उनका मेन जीवन कैसे बीतता था, कैसे यापन करते थे जीविकोपार्जन? तो शिकारी से शिकार करते थे वे। अथर्ववेद में सभा और समिति को 2 प्रजापति की जो है पुत्रियां बताया गया है। पूछा जाता है किस वेद में सभा और समिति को 2 प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है या संबोधित किया गया? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट देखिएगा, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, देखिए ऋग्वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ मेंशन है। यहाँ से आपके कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। देखिएगा, जैसे ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल में जो है किस धर्म को मान्यता दी गई या क्या धर्म था? तो बहुदेववादी था। कोई एक ईश्वर में विश्वास नहीं होता था, कई देवी देवताओं के पूजा पाठ होते थे। और जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। और गायत्री मंत्र और इसकी रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, ये प्रश्न रिपीटेड है, पूछा गया है आपके हाई कोर्ट एग्जाम में। सर्वाधिक सूक्त समर्पित हैं किसको? तो इंद्र को समर्पित है। सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, जो ऋग्वेद में कई मंत्र हैं बहुत सारे, तो उसमें सर्वाधिक मंत्र किसको संबंधित है? किससे संबंधित? तो अग्नि देवता से संबंधित है। युद्ध के देवता जो है ऋग्वेद में किसे बताया गया ऋग काल में? तो वो इंद्र को बताया गया है। तो ये कई फैक्ट रहे, इसके बारे में याद कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है और सभी से प्रश्न बने हैं। चूंकि आपको कम करके देना है, शॉर्ट में देनी है वीडियो और आप एक बार में सब कुछ पढ़ पाएँ, इस वजह से मैंने इस तरीके से यहाँ मेंशन किया है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र।
ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिएगा और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। सत्यमेव जयते, ये तो आप सबको अच्छे से याद होगा कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है महाभारत मूलतः जानी जाती है, तो महाभारत को और किस नाम से जानते हैं, मूलतः किस नाम से जानते थे, तो जय संहिता। नेक्स्ट है समुद्र मंथन हेतु, आपने देखा होगा सुना होगा इस कहानी को कि समुद्र मंथन के लिए एक सर्प ने रस्सी के रूप में मंथन किया था पूरा, तो वही पूछा जाता है कि रस्सी के रूप में स्वयं को किसने प्रस्तुत किया, तो वासुकी ने। ये वासुकी है क्या, तो ये है सर्पों के देवता। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयागराज में एक मंदिर भी है जो है नाग वासुकी के नाम से, जो प्रयाग के आसपास के होंगे उनको पता होगा। बहुत प्राचीन मंदिर है और काफ़ी अच्छी है। देखिएगा पुराणों की संख्या कुल कितनी है, तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद की कुल मूल लिपि किसमें थी, तो ब्राह्मी लिपि में थी ऋग्वेद की मूल लिपि। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से। वैदिक कर्म कांड में होता, ये होता जो है, होता का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से है। नेक्स्ट है वैदिक काल में किस जानवर को जो है अघन्य माना जाता था, जिसको मतलब नहीं जो है मार सकते थे, अपराध जिसको कहते हैं माना जाता था, तो गाय। गाय को एक जो है मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, किस काल में, तो वैदिक काल में। वैदिक काल से पहले गाय को मान्यता नहीं थी, ना ही इसका इतना वर्णन किया गया है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो 16 संस्कार होते हैं। और जीविकोपार्जन हेतु जो है वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते थे, तो उसे उपाध्याय कहते थे। देखते होंगे बहुत सारे लोग सर नेम यानी टाइटल लगाते हैं उपाध्याय। उपाध्याय का मेन मीनिंग होता है वेद और वेदांगों को जो पढ़ाने वाला अध्यापक था उसे उस समय में उपाध्याय कहते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन जो कि आपके घटना चक्र में मेंशन थे, मैंने आपको दे दिए हैं। कई बार रिवीजन करिए और हफ्ते में करिए, जैसे आज आपने इसको पढ़ा इसको रख दीजिए, फिर जब संडे का टाइम आप निकालिए केवल रिवीजन के लिए, तो जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं इसको रिवीजन करिए। अभी तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन भूल सब जाएंगे अगर रिवीजन नहीं हुआ तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये सीरीज कैसी लगी आप चाहें तो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, तैयारी अपनी अच्छे से करते रहें। जय हिंद।